नन्ही दुनिया मॉरल स्टोरीज हिंदी में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन समय में अयोध्या के नरेश हरिश्चंद्र अपने सत्य और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वे भारी संकट में पड़ गए। एक रात हरिश्चंद्र गहरी नींद में थे। उनके मन में अजीब सी अशांति थी, मानो कुछ बड़ा घटने वाला हो। स्वप्न में उन्होंने देखा कि महर्षि विश्वामित्र तेजोमय आभा से घिरे खड़े हैं और उन्हें सत्य के लिए एक वचन देने को कह रहे हैं। नींद में ही हरिश्चंद्र ने बिना झिझक सिर झुकाकर अपना राज्य दान करने का वचन दे दिया। सुबह विश्वामित्र सचमुच महल पहुंचे और बोले, राजा, स्वप्न में दिया हुआ वचन निभाने का समय आ गया है। बिना देर किए हरिश्चंद्र ने अपना सिंहासन, राजमुकुट और राज्य की सारी जिम्मेदारी विश्वामित्र को सौंप दी। राज्य त्याग कर वह रानी और पुत्र के साथ महल के द्वार से बाहर निकल पड़े, एक नई अनिश्चित यात्रा की ओर। ऋषि विश्वामित्र को दिया वचन निभाने के लिए उन्होंने अपना समस्त राज्य, धन और वैभव त्याग दिया और अपने परिवार समेत वन की ओर निकल पड़े। जीविका के लिए उन्हें शवदाह गृह में काम करना पड़ा। सत्यप्रिय राजा का जीवन अब श्मशान की राख और धुएं में बीतने लगा। उनकी रानी शैव्या भी कठोर तप और दुख सह रही थीं। पुत्र रोहिताश्व भी भूख और कष्ट से पीड़ित था। अनेक दिनों तक भोजन न मिलने के कारण हरिश्चंद्र के पुत्र का शरीर कमजोर पड़ गया। अंततः एक दिन भूख से तड़पते हुए उसकी नन्ही सांसें थम गईं। पत्नी ने आंसुओं में डूबकर पुत्र को गोद में उठाया और अंतिम संस्कार के लिए श्मशान की ओर चल पड़ी। उसके हृदय में पीड़ा का अथाह सागर उमड़ रहा था। श्मशान में ड्यूटी पर खड़े हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचानते हुए भी कहा, यह स्थान उपयोग करने के लिए आपको शुल्क देना होगा। पत्नी के हृदय में पीड़ा और गहरी हो गई। पास खड़े गौतम ऋषि यह सब देख रहे थे। जब रानी असहाय हो जाती है, तभी अचानक गौतम ऋषि वहां प्रकट होते हैं। वे हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म पालन की प्रशंसा करते हैं और उन्हें अजा एकादशी का महत्व बताते हैं, जिससे उनके सभी दुख दूर हो सकते हैं। एक दिन ऋषि गौतम वहां आए और उन्होंने राजा को अजा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, यह व्रत तुम्हारे सारे दुख दूर करेगा। राजा हरिश्चंद्र ने श्रद्धा और भक्ति के साथ अजा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। व्रत समाप्त होने के पश्चात महर्षि विश्वामित्र पुनः राजा हरिश्चंद्र के पास आए। उनका चेहरा तेज और करुणा से भरा हुआ था। वे मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह सब केवल आपकी परीक्षा थी। विश्वामित्र आगे बोले, स्वप्न में मैंने जो आपसे राज्य मांगा था वह भी इस लीला का हिस्सा था। आपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी प्रतिज्ञा निभाई। अब यह मोहमाया का भ्रम समाप्त हो चुका है। आपके तप, सत्य और व्रत की शक्ति से आपका राज्य, यौवन और पुत्र सब आपको पुनः प्राप्त हो गए हैं। जैसे ही ये वचन पूरे हुए, वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया और हरिश्चंद्र के परिवार का पुनर्मिलन हुआ। व्रत पूर्ण होते ही राजा के सभी पाप नष्ट हो गए, संकट मिट गए और उनका खोया हुआ वैभव लौट आया। अयोध्या में पुनः राजा का राज्य स्थापित हुआ और प्रजा ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। राजा ने न्याय और धर्म के साथ राज्य चलाया। प्रजा सुखी और समृद्ध हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने यह कथा सुनकर अजा एकादशी व्रत का पालन किया और अपने जीवन में अद्भुत सुख और सफलता प्राप्त की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।